मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारिहत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तिआल अंगेज़ियों के मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के साथ अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुताल्लिक़ ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं है। अरब ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। कतर पर हमला, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। हमला गैर दानिशमंदाना करार दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा, फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में तैनात इसराइली सफीर ने बैरून मुल्क मुकीम हमास रहनुमाओं पर हमले की धमकी दे दी। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए। शहरी इलाके बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी रैला बस्ती लांग, बस्ती कन्हों और बहादुरपुर में दाखिल। दुकानें और मार्केट्स बंद। शहरी इलाके से लोगों का इनखला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा इलाके में खाने पीने के सामान और दवाओं की भी किल्लत। जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86 एम बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चौबीस घंटों के दौरान सैलाब मुतासिरीन की 3 कश्तियां उलटने के वाक़यात। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात 28 अफराद से भरी कश्ती डूबी। 19 अफराद को बचा लिया गया। 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद की तलाश जारी। बोजादरापुर में कश्ती डूबने से लापता बच्ची की लाश मिल गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। 18 को बचा लिया गया। बहावल नगर में चकलालेका के करीब कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। ये अफराद निजी कश्ती में घर वालों के लिए खाना ले जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज़ायद गांव डूब गए। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आ जाना, पानी आ जाना। बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना। अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है। दोबारा नहीं आएंगे। अभी हम आपके रिक्वेस्ट तरले कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों की बात माने, जान है तो जहां है। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बडानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे। खातून ने मुंतकली से इनकार कर दिया। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतज़िर शख्स की वीडियो वायरल। इमदादी टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुतासरा फर्द का इल्ज़ाम है कि उसे मदद नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू एहलकार कहते हैं बहुत चक्कर लगाए, लोग घर नहीं छोड़ते। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे मुतासिरीन के इनखला का ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कल सुबह फिर 6 बजे ऑपरेशन शुरू होगा।
जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुंचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद रोज में खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा, सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। सिंध में सैलाबी रैले की आमद। कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें। याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए, उनको कहता हूं बाज रहें। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहर्रिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, उसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं। इस बारे में इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, मुल्क इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। सिंध के अंदर भरपूर किस्म के इंतजाम किए जाएँ ताकि सैलाब से कम नुकसान हो। कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। कुरंगी नदी और कॉजवे आज भी बंद। क़य्यूमाबाद, चुरंगी और अतराफ के इलाकों में कई घंटे शदीद ट्रैफिक जैम रहा। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में 2 रोज़ पहले बारिश के बाद थदो डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा। स्कीम 33 की सड़क पर पानी मौजूद। इलाके की बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चैंगडू और संक्यांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तजारती इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के खैबर चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सदर मुमलिकत के साथ दौरा चीन करेंगे। पाक भारत मैच ही तो है, होने दें, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा, ये एक मैच है, इसे मैच रहने दें, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। यूएई में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान बन्नू, मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ नुमायां कामयाबियां समेटी हैं। सदर आसिफ जरदारी के बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम शहीद के घर पर आवत, शहीद के जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक दहशतगर्दी रोकने की पाकिस्तान की कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। विफाक की फौजी ऑपरेशंस की पॉलिसी के बरक्स KP हुकूमत की तरजीह TTP से मुज़ाकरात है। जरीदे के मुताबिक PTI की पिछली हुकूमत ने TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी ने पाकिस्तान वापस आने वाले शिद्दत पसंदों को बहुत हौसला दिया। मौजूदा विफाकी हुकूमत TTP से मुज़ाकरात को क़तई तौर पर मुस्तरद करती है, लेकिन इस विफाक पॉलिसी को KP हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया है। जरीदे ने लिखा है कि ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक के साथ मिलकर एक मुतवाज़न हिकमत अमली तैयार करे, सियासी क़यादत इज्तिमाई सलामती को तरजीह दे और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी, मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तक PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियाँ ख़त्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजेस पर भी दबाव ना डाला जाए। पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे आ गए। आजम स्वाति 5 कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफर इत्तलात व नशरियात कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। ओन अब्बास भप्पी ने 4 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी मुस्ताफ़ी। फलकनाज चित्राली, फौजिया अरशद भी मुस्ताफ़ी। आजम स्वाति का कहना है कि कायमा कमेटियों से इस्तीफे देकर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास भप्पी ने कहा, कायमा कमेटियों से इस्तीफा बानी PTI की हिदायत पर दिया। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथी इसराइल नवाज चार्ली का कातलाना हमले में हलाक। 31 बरस के चार्ली पर यूटा यूनिवर्सिटी में फायरिंग की गई। वो गर्दन में गोली लगने से हलाक हुए। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, चार्ली को नक़ादों ने नाज़ियों से तशबीह दी। दहशतगर्दी का बायस बनने वाला ये बयानिया अब बंद होना चाहिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चार्ली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। IMF का वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इख्तियारात की मुंतकली के लिए बल्दियाती निज़ाम लाया गया। बल्दियाती निज़ाम का मकसद निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली है। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। आज निशानदही हुई, आइंदा मसाइल नहीं होंगे। पाक साफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे और जब आमदन अखराजात से ज़्यादा होगी तो सूबा अपने पाँव पर खड़ा होगा। कराची के इलाके कयूमाबाद में कमसिन बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फोन से बच्चों से ज्यादती की 100 से ज़ायद वीडियोस मिली हैं। ज्यादती का शिकार बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस के दरमियान हैं। मुलजिम पर 1 हफ्ते के दौरान 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी। मुलजिम ने इलाके में रिहाइश के लिए 1 कमरा और 1 दुकान भी किराए पर ले रखी थी।
दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, आला सरकारी अहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शोहदा में हमास रहनुमा खलील आहिया के बेटे हमाम आहिया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। इसराइल ने मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया था। हमास राय के मुताबिक हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। इसराइली फौज की गजा पर शदीद बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। जबरी कहत से अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। हमास का कहना है क़यादत पर हमले से भी गजा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होगी। इसराइल के मशरिक़ वस्ता में खुली जारिहत जारी। इसराइली फ़ौज ने गजा में बमबारी के साथ गुज़िश्ता 2 रोज़ में खित्ते की दीगर 3 ममालिक में भी फ़ज़ाई हमले किए। मंगल को कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाया। लबनान के मशरक़ी इलाक़े में फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। गुज़िश्ता रोज़ यमन में दारुल हुकूमत सना और अल-जूफ़ा गवर्नरेट पर भी बमबारी की जिसमें 35 अफराद जाँ बहक हुए। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस पूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल की नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जेन-ज़ी का मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का मुतालबा। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कर्की की अबूरी रहनुमा के तौर पर हिमायत कर दी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। फ़ौज ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने अमरीका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेंडेलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। जेम्स रॉसकोफ को कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पीटर मेंडेलसन के खतूत और ईमेल से उनका जेफरी एप्स्टीन से गहरा और वसी ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन अमरीकी करोड़पति था जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी जराइम में मुलविस था। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में दौरान क़ैद कराची के इलाके कोरंगी नदी और कॉजवे बंद होने के बायस ट्रैफिक जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। क़य्यूमाबाद चौरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और माहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को पाकिस्तान आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि भारतीय आबी दहशत गर्दी की वजह से पंजाब के हज़ारों देहात सैलाब में डूब गए। हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों के माफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेगी। पेशावर में जंग और द न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम तालीमी नुमाइश का इनेकाद। 50 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी मयार की जामियात और तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तुलबा और तालबात की रहनुमाई। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की टीम आज अपनी मुहिम का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। मुकाबले से कबल ग्रीन शर्ट्स की हेड कोच माइक हेसन का पिच के मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैटिंग और बॉलिंग का सख्त मुकाबला होगा। टॉस अहम किरदार अदा करेगा। सबका फोकस भी यही है कि हम वर्ल्ड कप पे फोकस करें, तो मेन गोल यही है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें। जिसका जो एरिया वीक था एज अ बैटर उस पे काम हुआ है। हमारे लिए सब टीम्स इक्वल हैं और हमें यही होगा कि अपना अच्छा खेलें और अच्छे रिजल्ट्स लेके। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटडोर प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन उस का मेरे ख्याल में टीम पे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। टीम की डिमांड है इंडिविजुअल प्लेयर्स से, उसको पूरा करने की कोशिश करें। लास्ट क्वालिफायर्स खेला था, वो बहुत अच्छा खेला था। ना कि हमने
वाइट वॉश किया था, बल्कि हमने 7 मैच जीते थे, प्रैक्टिस मैचेस में जीते थे, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए लाहौर में लगाया गया पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप खत्म हो गया। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान फातिमा जना का कहना था कि मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, कोशिश होगी कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत जाएं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, बारिशों की वजह से ज्यादा प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सके, लेकिन तैयारी अच्छी है। विमेन क्रिकेटर्स का कहना था कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। वर्ल्ड कप से पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से फायदा होगा। कैंप में स्किल्स पर काम किया है। एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। नजाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश ने 18वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद रदाए 35 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में खवातीन प्लेयर्स का जोशो खरोश। बड़ी तादाद में लड़कियों ने ट्रायल्स में शिरकत की। 2 रोज़ा ट्रायल्स के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने लड़कों और लड़कियों की टीम्स का ऐलान भी कर दिया। लाहौर कलंदर्स के तहत अगले ट्रायल्स हफ्ते से अहमदाबाद में शुरू होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को पहमाओं की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बड़ी ला चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजोन ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। मुमताज़ शायर और गीत निगार साबिर जफ़र के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।